नमस्कार। झारखंड वेदर डेली देख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं झारखंड के सभी 24 जिलों के मौसम का ताज़ा हाल। आज के बुलेटिन में हम क्रमवार बात करेंगे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम की। इन सभी जिलों में अगले 24 घंटों में तापमान कहां बढ़ेगा और कहां बारिश की फुहारें राहत देंगी, इसकी पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। आइए विस्तार से जानते हैं आपके जिले का मिजाज। झारखंड में आज मौसम की तस्वीर फिर बदलती दिखाई दे रही है। ताजा मौसम जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना दबाव तंत्र और उसके प्रभाव से पूर्वी भारत में बढ़ी नमी झारखंड में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने वाला प्रमुख कारण है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा बुलेटिन में भी बंगाल की खाड़ी से जुड़े इस सिस्टम के कारण पूर्वी भारत में भारी बारिश की संभावना बताई गई है। आज यानी 13 अगस्त को दक्षिणी, मध्य और उत्तर पश्चिमी झारखंड में बारिश की गतिविधियां अधिक रह सकती हैं। रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और बोकारो में कई जगह बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर बारिश अचानक तेज भी हो सकती है। दक्षिणी हिस्से में भी मानसूनी गतिविधि बनी रहने के आसार हैं, इसलिए एक ही जिले के अलग-अलग इलाकों में बारिश की मात्रा अलग रह सकती है। मौसम की सबसे बड़ी चिंता बारिश के साथ आने वाला गरज चमक वाला दौर है। आज कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की स्थिति बन सकती है, जबकि तेज हवाओं के झोंके भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले इलाकों में मौजूद लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। बारिश का दौर हर जगह लगातार नहीं रहेगा, लेकिन जहां बादल सक्रिय होंगे वहां कम समय में तेज बौछार पड़ सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय झारखंड में बारिश को केवल स्थानीय बादलों से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और दबाव तंत्र के पश्चिम की ओर बढ़ने से मानसूनी गतिविधि को ऊर्जा मिल रही है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में बारिश का क्षेत्र कभी दक्षिणी झारखंड तो कभी मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की ओर खिसक सकता है। ताजा मौसम संकेतों के आधार पर 14 अगस्त को बारिश की गतिविधि और तेज होने की संभावना बनी हुई है। किसानों के लिए आज की बारिश खास मायने रखती है, क्योंकि जहां पिछले दिनों वर्षा कमजोर रही है, वहां यह बारिश मिट्टी में नमी बढ़ा सकती है और खरीफ फसलों को फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन जिन इलाकों में कम समय में बहुत तेज बारिश होगी, वहां खेतों में पानी जमा होने की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आज झारखंड का मौसम सिर्फ बारिश की खबर नहीं है, बल्कि बारिश की तीव्रता और उसका स्थान बदलने पर नजर रखने वाला दिन है। अब झारखंड में मौसम की अगली चाल पर नजर डालें तो 14 अगस्त से बारिश का असर और मजबूत होने के संकेत हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी से बने दबाव तंत्र का प्रभाव पूर्वी भारत पर बना हुआ है और झारखंड में भी इसका असर बारिश के रूप में दिखाई दे सकता है। 13 और 14 अगस्त के दौरान झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बताई गई है, जबकि गरज चमक और बिजली की गतिविधि भी बढ़ सकती है। 14 अगस्त को खास नजर उत्तर पश्चिमी और मध्य झारखंड पर रहेगी। गुमला और लोहरदगा में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा अधिक बताया गया है। इसके अलावा रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग में भी तेज बारिश के दौर बन सकते हैं। ऐसे इलाकों में अगर कम समय में ज्यादा पानी गिरता है तो निचले क्षेत्रों में जलभराव और ग्रामीण सड़कों पर आवागमन की परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए यहां बारिश की मात्रा से ज्यादा उसकी तीव्रता महत्वपूर्ण होगी। 15 अगस्त को बारिश का असर पूरी तरह खत्म होता नहीं दिख रहा है। कई हिस्सों में बादल और गरज चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है।
वहीं 16 अगस्त को उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य झारखंड में फिर से बारिश की गतिविधि बढ़ने के संकेत हैं। यानी आने वाले दिनों में मौसम एक जैसा नहीं रहेगा। बारिश के बीच कुछ समय का विराम आएगा और फिर सक्रिय बादल दोबारा विकसित हो सकते हैं। इस पूरे दौर में वज्रपात सबसे गंभीर खतरा बना रहेगा। तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के झोंके भी कई स्थानों पर आ सकते हैं। खासकर खेतों में काम कर रहे किसानों के लिए बादल गरजने के बाद खुले खेत में बने रहना जोखिम बढ़ा सकता है। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिल सकती है, लेकिन जहां बहुत तेज बारिश होगी वहां खेतों में पानी रुकने की स्थिति भी देखनी होगी। अब बारिश की बड़ी तस्वीर समझिए। झारखंड में इस समय मौसम प्रणाली का असर सिर्फ स्थानीय बादलों तक सीमित नहीं है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और पूर्वी भारत में सक्रिय दबाव तंत्र झारखंड के ऊपर बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहे हैं। इसी वजह से अगले कुछ दिनों में बारिश का क्षेत्र लगातार बदल सकता है। कहीं तेज बारिश, कहीं सामान्य बौछार और कहीं कुछ समय के लिए मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की स्थिति बन सकती है। किसानों के लिए इसका सीधा मतलब है कि अगले कुछ दिन खेतों की नमी के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। जिन जिलों में अब तक बारिश कम रही है, वहां यह सक्रिय दौर कमी को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन राज्य के सभी जिलों में समान बारिश मान लेना गलती होगी। पश्चिमी सिंहभूम जैसे कुछ इलाकों में पहले ही अच्छी बारिश हो चुकी है, जबकि देवघर और बोकारो जैसे जिलों में कमी बनी हुई है। इसलिए आने वाले दिनों में बारिश की कुल मात्रा के साथ जिला स्तर का अंतर सबसे महत्वपूर्ण संकेत रहेगा। देखिए झारखंड के किसान भाइयों, झारखंड में मौसम की स्थिति की बात करें तो विस्तृत आपको यहाँ पर जानकारी साझा किए हैं, और ये जानकारी आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिए। वही हम आपको बता दें कि झारखंड में मौसम जो है यहाँ पर एक समान नहीं है। पूरे राज्य में जो है मौसम एक समान नहीं है। हर जिले में जो है बारिश की गतिविधियों में अंतर पाया जा रहा है, और कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर बारिश की कमी से जो है जूझ रहे हैं और किसान भाई काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। वहीं देखिए आप पश्चिमी सिंहभूमि की बात करें तो यहाँ बारिश की बात करें तो 22% अधिक हो चुका है, और ये जो है यहाँ पर जो है इस जिले की हम बात करते हैं तो बारिश की आंकड़े जो है अच्छी है, और यहाँ पर जो है किसान भाइयों के लिए जो है अच्छी संकेत नज़र आ रही है। वहीं देखिए अभी जो हाली मौसम की जो सिस्टम्स है जिसके चलते जो है अभी झारखंड में बारिश की गतिविधियां बन रही है, ये जो है 16 अगस्त तक की चलने वाली है, यानी कि ये बारिश की दायरा जो है बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार से जो है बारिश होने वाला है झारखंड में, तो ये जो है झारखंड के लिए जो है अच्छे संकेत है। तो वही साथियों, आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं, अपना जो है जिले का नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगले मौसम अपडेट में आपको आपके जिले की मौसम की सटीक जानकारी मिल सके।